हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं ज्योति चौहान आप लोगों के सामने और देख रहे हैं आप मुझे आर्ट ज्ञान कला में। देखिएगा, बहुत टाइम से आप लोग परेशान हैं, मेरे पास भी कॉल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, तो वही मैं आप लोगों का डाउट आज क्लियर करने वाली हूं। और डाउट क्या है, EMRS की जो वैकेंसीज़ हैं उसको लेकर है। और एकलव्य में देखिए पहले क्या हुआ था, इनसे शायद मिस्टेक हुई थी, इन्होंने जो अपलोड किया था PDF उसमें वैकेंसीज़ नहीं थी। उसके बाद इन्होंने अपलोड किया दोबारा नोटिफिकेशन, तो वो साइट हैंग हो गई थी। अब जाकर खुल रही है, तो आप लोग घबराइए नहीं, मैं आप लोगों को सारी डिटेल आज आपको बताने वाली हूँ इसके रिगार्डिंग। अभी क्योंकि स्टार्ट ही हुए हैं फॉर्म फिल करने, तो आप घबराइए मत ज़्यादा। अब मैं देखिएगा क्योंकि TGT के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं, रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता है। लेकिन उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे मैं इसके बाद सिलेबस भी आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इसकी रिक्वायरमेंट जान लेते हैं, आखिर TGT के लिए क्या क्वालिफिकेशंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिएगा, इसमें शीट्स हैं। देखिए ये है ट्रेंड ग्रेजुएट, आर्ट की जो वैकेंसीज हैं आप लोग देख रहे हैं मेरे सामने। अगर नहीं दिखाई दे रही तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ, आप लोगों को शायद क्लियर हो जाएगी। देखिएगा वैकेंसीज हैं ये, और ये आप लोगों की वैकेंसीज कितनी हैं टोटल। तो यहाँ से आप देख रहे हैं आर्ट की वैकेंसीज हैं टोटल। जो आपकी वैकेंसीज हैं मिस सेलेनियस के अंतर्गत आती हैं। TGT की जो वैकेंसीज हैं वो कितनी हैं, 342 हैं। ओके, 342 वैकेंसीज हैं टोटल, जिसमें 140 जनरल की हैं, EWS की 34 हैं, और OBS की हैं 92, SC की हैं 51, ST की हैं 25, OH की हैं 3, VI की हैं 3, HI की हैं 3 और अदर्स की भी 3 हैं। क्लियर है। अब आप लोगों को ये वैकेंसीज तो पहले से क्लियर थी, इसमें कोई डाउट नहीं है आप लोगों का। अभी तक यहाँ तक वैकेंसीज आप लोगों को पहले से क्लियर थी, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग नोटिफिकेशन आया था कि वैकेंसीज आने वाली है तभी क्लियर हो चुका था। अब डाउट बनता है कि इसके रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, चलिए। तो देखिएगा एग्जाम पैटर्न जो है वो वही है, OMR सीट वाला जो आपका आता है बेसिकली। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, 120 मार्क्स का रहेगा। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी रहेगी आप लोगों की 30 मार्क्स की। इसके बाद देखिएगा कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट, इसमें जनरल अवेयरनेस का रहेगा, रीजनिंग का रहेगा 10 मार्क्स का, नॉलेज ऑफ ICT का 10 का रहेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर्स के, और ये है डोमेन नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस के आपके आएंगे 80 क्वेश्चन आएंगे। एक्सपीरियंस एक्टिविटीज में वगैरह रहेगी। और आप लोगों का लैंग्वेज, ये शायद ये आपका आर्ट का नहीं आएगा, क्योंकि आर्ट में आपके अदर्स तो आएंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ आर्ट वाला। इसमें आर्ट की बेसिकली पहले हम क्वालिफिकेशन जान लेते हैं, फिर हम जानेंगे पेपर पैटर्न और इसके जो आपका सिलेबस है उसके बारे में जानेंगे। तो पहले मैं इसकी क्वालिफिकेशन जान लेती हूँ। TGT आर्ट की क्वालिफिकेशन, TGT आर्ट में जो क्वालिफिकेशन है जो मैंने पहले बताई थी सेम उसी तरीके से, नॉट एक्ससीडिंग 35 ईयर्स। 35 ईयर्स से आप लोगों की जो एज है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC, जो इनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, किसको, SC ST OBC को रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज में। एंड अदर कैटेगरीज एज एप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज रूल, जो रूल्स हैं इंडिया के गवर्नमेंट के, उन रूल्स के अकॉर्डिंग अदर कैटेगरी को तब रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है। अप टू 55 ईयर्स ऑफ EMRS एम्प्लॉयज, EMRS एम्प्लॉय के लिए जो पहले से इसमें वर्क हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, उनके लिए 55 ईयर्स तक की एज है। ठीक है। तो अगर आप 35 ईयर्स से नीचे के हैं तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, 35 ईयर्स तक के हैं तो आप डाल सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, डिग्री इन फाइन आर्ट्स क्राफ्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फाइन आर्ट्स की आपके पास कोई भी डिग्री होनी चाहिए, फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की डिग्री होनी चाहिए, या फिर B.Ed डिग्री इन फाइन आर्ट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आपके पास B.Ed होना चाहिए या तो आर्ट से, और आर्ट से B.Ed आपके पास आई थिंक तभी होगा जब आपके पास ग्रेजुएशन में आर्ट होगी। ठीक है। अब देखिएगा ये तो हो गई इसेंशियल क्वालिफिकेशन आप लोगों की। अब मैं आगे कुछ और इसमें देख लेती हूँ कि क्या चीजें हैं।